नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भगवान कृष्ण की वाणी अवश्य सुननी चाहिए। यह आपके जीवन को बदल देगा। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जीवन में आराम करना पसंद करता है, वह कठिन परिश्रम करना पसंद नहीं करता। वह व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है? इसलिए अगर कोई काम करना है तो अभी से आलस्य त्याग दें। आपको अपना काम कभी भी इसलिए नहीं टालना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति समय पर तैयार नहीं है। इसे महत्वपूर्ण न मानकर वह अनावश्यक रूप से दुखी हो जाता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने का समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल न होने का मुख्य कारण स्वयं पर विश्वास की कमी होती है। केवल वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया था। मेरा क्या अपराध था कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या अपराध है? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान इसलिए हुआ क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, अरे कंठ, जरा ध्यान तो दो। सुनिए, जब मैं पैदा हुआ तो मैं जेल में था और जैसे ही मैं पैदा हुआ मेरी मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, जहां पहुंचकर मुझे वह सब करना पड़ा जो मुझसे अपेक्षित था। एक गरीब परिवार में मुझे अपने हाथों से गाय का गोबर उठाना पड़ता था। जब मैं चलने में असमर्थ हो गया तो मुझ पर जानलेवा हमले हुए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। बचपन में मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली, न कोई महल था, न कोई गुरुकुल। कोई बड़ी सेना तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे चाचा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मेरा जीवन भी कई चुनौतियों से गुजरा है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान को स्वीकार करते हैं। आप कैसे जवाब दे रहे हैं? आपके पास ज्ञान है जिसका उपयोग करके आप इन सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जब आप केवल कुछ किताबों से नहीं सीख सकते। आप कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। गलती उसी से मिलती है जो मेहनत करता है। एक निकम्मे व्यक्ति का जीवन दूसरों में बुराई ढूंढने में ही समाप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति का सम्मान तब खत्म नहीं होता जब जरूरत खत्म हो जाती है, सम्मान खत्म हो जाता है। बोलना सीखो, नहीं तो तुम्हें जीवन भर यही सुनना पड़ेगा। मुझ में कोई बुराई नहीं, तुम भी उतना ही उड़ो जितना वहां से हो सके जहां से जमीन साफ दिखाई दे। तुम्हारी परवाह सिर्फ वो लोग करते हैं जो तुम्हारे खामोश रहने पर भी तुम्हें सुन सकें। चिंता सिर्फ इतनी करो कि जीतने मेहनत लगे, इतनी नहीं कि जिंदगी पूरी हो जाए। आप चाहे कितनी भी बुद्धिमत्ता से अपनी बात कहें, श्रोता अपनी क्षमता और मन में आए विचारों के अनुसार ही उसका अर्थ निकालता है। यकीन मानिए, जो आपको भूल गया है वह भी आपको याद रखेगा। बस इसके मतलब का दिन आने दो, यही तो जिंदगी की कहानी है। इसमें आपको मनचाही भूमिका नहीं मिलती। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर ईश्वर का हस्ताक्षर है। इसे अपने आंसुओं से बहने या क्रोध से मिटने न दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। यह हमारा व्यवहार और शब्द ही हैं जो लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर समय दर्द में रोता रहता है, उसके दरवाजे पर खड़ी खुशियां बाहर से ही लौट जाती हैं। जिसके पास आशा है वह जीवन की हर परीक्षा में सफल हो जाता है। हर कोई अपना नहीं होता और यह सच है। कितना अजीब है, इस जमाने के लोग खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान मस्तिष्क विचारों पर चर्चा करते हैं
औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और छोटे दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं। इन 5 स्थानों पर सदैव मौन रहें। पहला, जहां आपके शब्दों का कोई मूल्य न हो। दूसरा, जहां आपको बोलने के बाद पछताना न पड़े। तीसरा, जहां आपके बोलने से किसी का दिल दुखे। चौथा, जहां आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आप गुस्से में हो, जहां आपकी समझने की सुनने वाला कोई न हो। अगर आपको भी किसी का दुख देखकर दर्द होता है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी आत्मा में बसता है। बस शांति की तलाश कीजिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारी लड़ाई ख्वाहिशों की है। ना किसी को दुख चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिनकी नीयत हमेशा साफ हो, कभी कभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। अगर कोई आपसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि आप यादें बनकर रह जाएं। झूठ की खरीद ज्यादा दिन तक नहीं चलती। केवल एक ही सत्य है, यह अंत तक आपका साथ देता है। किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह धीरे धीरे कोयले को भी हीरे में बदल देता है। जब समय फैसला करता है तब गवाह होते हैं। ऐसे किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है जो सभी मानवीय कार्यों को पूरा कर सके। मैं यह काम कल करूंगा। न तो बहुत अधिक बोलना अच्छा है और न ही बहुत अधिक चुप रहना अच्छा है। जिस प्रकार अधिक वर्षा अच्छी नहीं होती, उसी प्रकार अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार करें, जब हमारा जन्म होता है तो हमारा यदि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो मृत्यु भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। तो इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी इच्छा के अनुसार कैसे हो सकती हैं? जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी के कारण नहीं। अगर जिंदगी आपको मौका देती है तो आप धोखा खा जाते हैं। आज के समय में अगर खुश रहना है तो स्वार्थी होना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस दौर की सच्ची हकीकत है। जो हमारी भावनाओं की कदर नहीं कर सकते, उनके लिए दीवाना होना प्यार नहीं, मूर्खता है। अगर हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं। मुसीबत का एक क्षण भी निश्चित रूप से चीजों को बदल सकता है। जो दिल में है उसे कहने का साहस रखें। दूसरे व्यक्ति के दिल में क्या है यह समझने की बुद्धि रखें। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, साहस और सकारात्मक विचारों की मदद से व्यक्ति कई कठिन परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह निश्चित बात है कि यदि आप काम शुरू नहीं करेंगे तो उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम शुरू करना होता है। कभी हार न मानना। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन परसों सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की चाहत हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना कठिन है, वहां स्वयं को समझना बेहतर है। शरीर तो मिट्टी का बना है, सांसें भी सब उधार हैं, अभिमान भी है, तो फिर क्या मतलब है? हम सब यही हैं। समस्याएं किराएदार हैं, वे जीवन का हिस्सा हैं। जिसने अपनी समस्याओं को अपने सिर पर ले लिया वह जीत गया, और जिसने अपनी समस्याओं को अपने सिर पर ले लिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी समस्याओं से ऐसे बच निकलते हैं जैसे कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। इसलिए याद रखें कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और उस गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो जो आपके हाथ में नहीं है। अगर आप इससे मुंह मोड़ लेंगे तो जिंदगी नरक बन जाएगी। आपने जीवन में बहुत सारे सबक सीखे हैं। यदि आप चिंतित रहेंगे तो आप स्वयं ही आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप चिंता मुक्त रहेंगे तो दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। अकेलेपन में एक अलग ही आनंद है। किसी के द्वारा छोड़ दिए जाने का डर नहीं है। तुमने अपने आप को कमजोर मान लिया है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए किसी के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने सपने पूरे करें। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल है,
लेकिन उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। बच्चा गिरते ही चलना शुरू कर देता है। डूबते ही आदमी तैरना सीख जाता है। चोट लगने के डर से कभी भी पीछे न हटें, क्योंकि चोट लगने के बाद ही व्यक्ति खुद को संभालना शुरू करता है। असफल होने पर लाखों ताने मिलेंगे, लेकिन निराश मत हो, क्योंकि यही समय है जिसे आप पहचान लेंगे। माँ के बाद सिर्फ साहस ही इंसान का साथ देता है, जो इंसान को कभी हारने नहीं देता। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, शर्त बस इतनी है कि जो पहनेगा वही चमकेगा। हर चीज सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जाती, कोई भी चीज मतलबी नहीं होती। लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अपने दरवाजे पर कभी भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपमानित न करें, क्योंकि भगवान कभी भी कटोरा बदलने में समय बर्बाद नहीं करते। आज रास्ता बना है, कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा, न रिश्ते। यदि कोई आपको नहीं समझता तो चिंता न करें, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को नहीं समझती। मित्रता स्वार्थ नहीं बल्कि विश्वास है, जिसमें खुशी निहित है। मजाक से लेकर संकट के समय साथ देने की जिम्मेदारी भी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं किए जाते बल्कि सच्चे प्रयास किए जाते हैं। जो व्यक्ति सच बोलता है और सही रास्ते पर चलता है, वह संसार को हमेशा कड़वा लगता है। चाहे आप कितनी भी प्रशंसा करें, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। समर्पण एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे लागू करने वाले व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगें, तो उसे नजरअंदाज करना सीखें। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जो व्यक्ति दुहक खाने से पहले ही दुहखी हो जाता है, वह आवश्यकता से अधिक दुहक भोगता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। बात यह है कि यदि आप कभी असफल नहीं होते तो आप कभी नहीं सीखेंगे, और जब आप नहीं सीखेंगे तो परिणामस्वरूप आप बदलेंगे नहीं, और न ही आप बहुत सी चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर अपनी किस्मत वही इंसान बदल सकता है जो अपनी किस्मत बदल ले। कभी ये ना सोचे कि कल क्या होगा, क्या पता कल अपनी तस्वीर खुद बदल दे। खुशी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने दुखी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अगर कल का दिन किसी गलती के कारण दुखद हो, तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद न करें। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के विनाश के 5 कारण होते हैं: नींद, क्रोध, भय, थकान और टालने की आदत। सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, खुशहाली सफलता की कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है, उसे सदैव कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ हमेशा फल देते हैं, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं। सच्चाई से कमाया गया धन हर तरह से खुशी देता है। छल से कमाया गया धन सदैव दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और क्षमा करने से बड़ी कोई सजा नहीं है। जब मेहनत से सपने पूरे न हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। अगर किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगें, तो समझ लीजिए कि वो इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। आपका मुश्किल वक्त ही आपको मजबूत बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों के गुणों को देखकर सीखता है तथा उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। आज के समय का भगवान वह है जिसके पास पैसा और पद है। आज पैसा रिश्तों का दूसरा नाम बन गया है, चाहे घर में कितनी भी गंदगी क्यों न हो।
अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अशिक्षा, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या न हो पर अच्छे के साथ बुरा जरूर होता है। जीवन में कभी किसी को इतना महत्व मत दो, यह आपके चेहरे से मुस्कान छीन लेता है। अपने जीवन की समस्याओं को किसी के साथ साझा न करें क्योंकि 80% लोगों को उनकी परवाह नहीं है और शेष 20% लोग इस बात से खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपना समय आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ साझा न करें। यदि कोई आपसे मीठी बातें कर रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका शुभचिंतक है। आपको अपने कर्मों के कारण हर परिस्थिति में कष्ट भोगना पड़ता है। एक अच्छा इंसान स्वार्थी नहीं होता, वह सिर्फ उन लोगों से दूर रहता है जो उसका सम्मान नहीं करते। जो व्यक्ति रोते हुए क्रोध में सब कुछ बता देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि क्रोध और रोना व्यक्ति को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी से बहुत अधिक अपेक्षा मत करो, क्योंकि जितना अधिक लगाव होगा घाव उतना ही गहरा होगा। आईना और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि आईना गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। दुख और सुख बेचे नहीं जा सकते, खरीदा नहीं जा सकता। कभी कभी वो इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग के आधार पर दोस्त मत बनाओ। शरीर का अंधकार तो चलेगा, परंतु मन का अंधकार नहीं। समय ही जीवन का संपूर्ण खेल है, मनुष्य केवल समय का ध्यान रखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर भरोसा करते हैं या नहीं, आपको सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर करना चाहिए। लोगों की बातों से प्रभावित होकर अपने मन में किसी व्यक्ति की गलत छवि बना लेना कुछ लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता है। किसी को अपना बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो साबित कर ही देता है कि वो कभी हमारा नहीं हो सकता। समय रहते खुद को बदल लेना बेहतर है, क्योंकि अगर समय बदल गया तो बहुत परेशानी होगी। कुछ लोग हर रिश्ते को मतलब के लिए जोड़ते हैं। वे अपना काम करके ईमानदार लोगों का दिल तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि उनसे अधिक चतुर कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में वे अपना भाग्य स्वयं ही तोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, रिश्तों को क्यों पकड़ कर रखना। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख नहीं बल्कि पत्नी। उड़ने के लिए पंखों की नहीं बल्कि पति के साथ और साथ की जरूरत होती है। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बगीचे में अनेक प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे जो फल देते थे। जब वे पक जाते हैं तो वह उन्हें तोड़कर राजा को भेंट करता है। कई बार तो खुश होकर राजा उसे पुरस्कृत भी कर देता है। एक समय बगीचे में आम, अंगूर और नारियल के फल होते थे। माली टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा कि आज राजा के लिए कौन सा फल ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़े और उन्हें एक टोकरी में डालकर राजा के पास गया। उन दिनों राजा चिंतित थे। उसे जासूस से सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह इस विषय में गहराई से सोच रहा था। वह डूब रहा था। तभी माली उसके पास आया और चुपचाप टोकरी उसके सामने रख दी और कुछ दूरी पर बैठ गया। मंथन करते समय राजा ने टोकरी से अंगूर तोड़े और खाने लगे। वह आधे अंगूर खा लेता और बाकी आधे फेंक देता, जो माली के हाथ लगते ही उसके ऊपर गिर जाते। वह कहता है, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। विचारों में मग्न राजा को यह ध्यान ही नहीं रहा कि वह अंगूरों को माली पर फेंक रहा है।
एक बार फिर उसने अंगूर माली की ओर फेंके और माली ने फिर कहा, भगवान आप बहुत दयालु हैं। इस बार राजा ने माली की ओर ध्यान दिया। उन्होंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, माली मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो कि भगवान बड़े दयालु हैं। इसमें भगवान की कैसी दया है? माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बगीचे में 3 प्रकार के फल थे, आम, अंगूर और मैं नारियल के बारे में सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की कृपा से मेरे मन में आपके लिए अंगूर लाने का विचार आया और मैं अंगूर ले आया। अगर मैं आम या नारियल लाता तो सोचो मेरी क्या हालत होती, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान राजा बहुत दयालु है। माली का उत्तर, वह सोचने लगा कि मैं व्यर्थ ही चिंतित हो रहा हूं। ईश्वर की दया से उसे पड़ोसी राज्य के राजा द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में समय रहते पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल गया। भगवान को धन्यवाद दिया और राजा की रक्षा की तैयारी शुरू कर दी। जब युद्ध छिड़ा तो उसने जीत हासिल की और अपने राज्य को बचा लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखते हैं कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा समय। हम अच्छे समय में ईश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं, जबकि यह आवश्यक है कि हम अच्छे समय के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें, जिससे हमें हर परिस्थिति का सामना करना पड़े। उन्होंने ही हमारे सामने ये परिस्थितियां पैदा की हैं। छोटी छोटी समस्याओं का सामना करके ही हम बड़ी समस्याओं का सामना करने में सक्षम बनते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहें और समस्या के समाधान के बारे में सोचें तथा योजना बनाएं और रोकथाम में शामिल हो जाइए। बुरी परिस्थितियां आपके दृढ़ संकल्प की परीक्षा होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति को खोकर तो आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसका खालीपन हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना जानते हैं। उनके पास सब कुछ होता है। चीजें हमेशा किसी न किसी बहाने से आपके पास पहुंचती ही हैं। जब तक आप विपरीत परिस्थितियों से नहीं लड़ेंगे, वे आप पर हावी होती रहेंगी। केवल समय पर निर्भर मत रहो। जो लोग भाग्यशाली हैं, उनके हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, उनके हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। मित्रों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के ये वचन पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।